द स्मार्ट ट्रांसमीटर। तो आज जो इंडस्ट्रीज़ में स्मार्ट ट्रांसमीटर्स यूज होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसके बारे में हम जानेंगे और ये जानेंगे कि स्मार्ट ट्रांसमीटर्स ही क्यों ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्मार्ट ट्रांसमीटर्स का क्या यूज होता है, क्यों स्मार्ट ट्रांसमीटर्स को हम यूज करते हैं और ये नॉर्मल या कन्वेंशनल ट्रांसमीटर से किस तरह से अलग होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि स्मार्ट ट्रांसमीटर जो नॉर्मल ट्रांसमीटर होता है उससे किस तरह से अलग होता है और क्यों इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखते रहें। The conventional transmitters work on basic loop current generated electromagnetism principle that does not allow digital leading। अब जो कन्वेंशनल ट्रांसमीटर्स होते हैं वो बेसिक लूप करंट जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं जो डिजिटल लीडिंग अलाउ नहीं करता है। अ कन्वेंशनल ट्रांसमीटर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स that are used for transmitting the signal in the form of electromagnetic waves, that means 4 to 20 milliampere range। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का सेट जो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या 4 to 20 मिली एम्पियर रेंज में ट्रांसमिट करता है, ऐसा यूज किया जाता है कन्वेंशनल ट्रांसमीटर में। अब देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट ट्रांसमीटर एंड नॉर्मल ट्रांसमीटर। अब स्मार्ट ट्रांसमीटर जो होता है और जो नॉर्मल ट्रांसमीटर होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में, इसको देख लेते हैं। द स्मार्ट ट्रांसमीटर्स वर्क ऑन हाईवे एड्रेस रिमोट ट्रांसड्यूसर प्रोटोकॉल, दैट मीन्स हार्ट प्रोटोकॉल। अब जो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हाईवे एड्रेस रिमोट ट्रांसड्यूसर प्रोटोकॉल, दैट मीन्स हार्ट प्रोटोकॉल पर वर्क करते हैं। तो आप सबसे पहले बता सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि स्मार्ट ट्रांसमीटर्स कैसे वर्क करते हैं, तो हार्ट प्रोटोकॉल पर वर्क करते हैं स्मार्ट ट्रांसमीटर्स। हार्ट प्रोटोकॉल इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ स्मार्ट ट्रांसमीटर टू सुपर इम्पोज द एनालॉग सिग्नल्स। अब जो हार्ट प्रोटोकॉल होता है वो एक डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स को एनालॉग सिग्नल्स को सुपर इम्पोज करने के लिए अलाउ करता है। द स्मार्ट ट्रांसमीटर स्टैंड्स फॉर सिंगल मॉड्यूलर ऑटो रेंजिंग रिमोट ट्रांसड्यूसर। जो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी फुल फॉर्म होती है एस फॉर सिंगल, एम फॉर मॉड्यूलर, ए फॉर ऑटो रेंजिंग, आर फॉर रिमोट, टी फॉर ट्रांसड्यूसर। तो स्मार्ट ट्रांसमीटर में स्मार्ट की फुल फॉर्म आप आसानी से बता सकते हैं। इट इज़ एन इंटेलिजेंट ट्रांसमीटर दैट हैज़ एन एनालॉग आउटपुट एंड साइमल्टेनियसली प्रोवाइड डिजिटल कम्युनिकेशन सिग्नल बेस्ड ऑन हार्ट प्रोटोकॉल और फाउंडेशन फील्ड बस और प्रोफीबस। जो स्मार्ट ट्रांसमीटर होता है वो एक इंटेलिजेंट ट्रांसमीटर होता है जो एनालॉग आउटपुट तो देता ही है और साथ के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है टू हार्ट प्रोटोकॉल या फाउंडेशन फील्ड बस पर या प्रोफीबस पर। इन ऑर्डर फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी स्मार्ट इट यूजुअली यूटिलाइजेज अ माइक्रो प्रोसेसर। अब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर स्मार्ट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। तो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स में भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि स्मार्ट वो ट्रांसमीटर्स होते हैं या स्मार्ट ट्रांसमीटर्स वो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए प्रेशर सिग्नल को जो ट्रांसमीटर होता है, जो प्रेशर ट्रांसमीटर होता है, अगर हम प्रेशर ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल लें तो प्रेशर ट्रांसमीटर प्रेशर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसमीटर्स हैं प्रेशर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, दैट मीन्स एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको पीआईडी कंट्रोलर को दे रहे हैं या फिर ये पीएलसी डीसीएस को प्रोवाइड कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली डिजिटल सिग्नल भी हार्ट कम्युनिकेटर को प्रोवाइड करते हैं। स्मार्ट ट्रांसमीटर्स कैन ऑल्सो कम्युनिकेट वाया। अब जो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स हैं वो कुछ और वे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक तो हार्ट प्रोटोकॉल से वो कम्युनिकेशन करते हैं, उसके अलावा क्या क्या वेज से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो कुछ वेज हैं, देख लीजिए। द फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशन फील्ड बस, द अनदर वन इज़ फील्ड बस एंड द अनदर वन इज़ प्रोफीबस। तो इन सब वेज से भी स्मार्ट ट्रांसमीटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर देन हार्ट प्रोटोकॉल।
यहाँ से आप देख सकते हैं फाउंडेशन फील्ड बस और प्रोफीबस के थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ पर शो किया गया है। ये IM का मतलब यहाँ पर इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स है, ये PLC या DCS है, ये प्रोफीबस DP है। यहाँ पर इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स दिखाए गए हैं। इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स के बाद ये सेंसर्स लगे हुए दिखाए गए हैं आपको। तो ये प्रोटोकॉल प्रोफीबस प्रोटोकॉल कहलाता है, या ये कम्युनिकेशन प्रोफीबस कम्युनिकेशन कहलाता है। लेफ्ट साइड में आपको फाउंडेशन फील्ड बस कम्युनिकेशन शो किया गया है। फाउंडेशन फील्ड बस एंड प्रोफीबस कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट थ्रू अ PLC और DCS एंड देयर मॉड्यूल्स। अब अगर आप ये समझें कि फाउंडेशन फील्ड बस एंड प्रोफीबस कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, तो अगर हम उसको समराइज करें, अगर हम उसको एक वर्ड में समझने की कोशिश करें, तो ये होगा कि जो फाउंडेशन फील्ड बस होता है और प्रोफीबस कम्युनिकेशन होता है, उसका मतलब ये है कि PLC या DCS एंड देयर मॉड्यूल्स के द्वारा कम्युनिकेट करना। That means a smart transmitter can communicate via a PLC/DCS। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं वो PLC DCS के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मार्ट ट्रांसमीटर का कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो आप बता सकते हैं कि हार्ट प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, फील्ड बस के थ्रू होता है, फाउंडेशन फील्ड बस के थ्रू होता है एंड प्रोफीबस कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। अगर इन सबको समराइज करके आपको बताना है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हार्ट कम्युनिकेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड PLC DCS के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ नॉन स्मार्ट ट्रांसमीटर कैन नॉट बी कनेक्टेड विद अ हार्ट कम्युनिकेटर। अब जो नॉन स्मार्ट ट्रांसमीटर है उसको हार्ट कम्युनिकेटर के द्वारा कनेक्टेड नहीं किया जा सकता। अ नॉन स्मार्ट ट्रांसमीटर ओनली प्रोवाइड द एनालॉग सिग्नल। अब जो नॉन स्मार्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स ही प्रोवाइड करते हैं, केवल एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। अनलाइक अ कन्वेंशनल ट्रांसमीटर, स्मार्ट ट्रांसमीटर कैन टेक जीरो स्पैन रीडिंग। स्मार्ट ट्रांसमीटर में जीरो स्पैन रीडिंग भी हम ले सकते हैं, जबकि ऐसा कन्वेंशनल ट्रांसमीटर में हम नहीं करते हैं। Unlike conventional transmitters, the smart transmitters have a feature of local operator interfacing, that means LOI, that allows changing the device configurations। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट ट्रांसमीटर्स में लोकल ऑपरेटर इंटरफेस का एक फीचर होता है, उसके द्वारा उसकी डिवाइस कन्फिग्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल ट्रांसमीटर्स में या नॉर्मल ट्रांसमीटर्स में ऐसा नहीं होता है। This feature is helpful when the smart transmitters are set in the calibration devices। ये फीचर कब हेल्पफुल होता है? ये फीचर तब हेल्पफुल होता है जब स्मार्ट ट्रांसमीटर्स कैलिब्रेशन डिवाइसेस में सेट होते हैं। तो कैलिब्रेशन डिवाइसेस लगाकर स्मार्ट ट्रांसमीटर्स की डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रांसमीटर्स आर हाईली एक्यूरेट विदाउट एनी कैलिब्रेशन इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल और नॉर्मल ट्रांसमीटर। स्मार्ट ट्रांसमीटर्स बिना कैलिब्रेशन के भी हाईली एक्यूरेट होते हैं इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल और नॉर्मल ट्रांसमीटर्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।